उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के पुणे में एक जनसभा में एक बार फिर से विरोधियों पर जमकर बरसे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बटेंगे तो कटोगे का नारा दोहराया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विशालगढ़ में अपमान क्यों झेलना पड़ा था। योगी ने यह भी कहा कि अयोध्या और मथुरा में अपमान झेलना पड़ा है। योगी ने कहा कि हमें तो गणेश विसर्जन में अपमान झेलना पड़ा क्योंकि हम बटे थे तो कटे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब हम सब एक हैं तो सेफ हैं। गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो उधर विपक्ष भी योगी के बयान पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर उन्हें सत्ता मिली तो ये लोग पहले काटेंगे और फिर बांटेंगे। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले अब खुद ही बंट गए। ये तो चाहते हैं मजबूत सरकार और उनकी रक्षा करने के लिए अच्छी सरकार चाहते हैं, लेकिन आप बांटने वाले हैं। बांटने वाले भी आप ही है, काटने वाले आप ही है, सब कुछ करने वाले आप है और दूसरों को बोल रहे। और ऐसे लोगों के हाथ में जो फडणवीस ने कहा इनके पास फिर से सत्ता आएगी, ये लोग बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर काटेंगे। अभी तक तो ये बटोगे कटोगे दूसरों को बता रहे थे, ये खुद ही बट गए हैं उस नारे को लेकर के। न केवल नारे में बटे हैं बल्कि इनके बहुत सारे सहयोगी साथी भी अंदर ही अंदर इनके खिलाफ सुरंग खोद रहे हैं। सच्चाई तो यही है, इसीलिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी कितनी बार आपके बीच आए हैं, 3 बार। और डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक, सांसद, न जाने कौन कौन आ रहे हैं। वो इसी घबराहट में हैं कि अगर परिणाम अच्छा नहीं हुआ बाई इलेक्शन का तो जिस तरीके से परिवर्तन बीजेपी करती है उसी तरह परिवर्तन यहाँ हो जाएगा। और बीजेपी ने भी विपक्ष पर पलटवार किया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठन महायुति को हराने के लिए पर्चे बांट रहे हैं। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हिंदू एकजुट होकर असंभव को भी संभव बना देते हैं। किस तरीके से कम 200 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन यहाँ महायुति का चुनाव में हराने के लिए लिपलेट बांटा है, जिस तरीके से मौलाना का स्टेटमेंट आ रहा है, जिस तरीके से वाईसी का भड़काव बनाने वाला स्टेटमेंट आ रहा है, इसमें तो नफरत का राजनीति कौन करता है, बांटने का कोशिश कौन कर रहा है, वो तो देख लिया आपने। जिस तरीके से रोहिंग्या ने देश को बर्बाद कर रहा है, ममता बनर्जी घुसा रहा है, इसमें अब टाइम आ गया सब सनातनी को एकजुट होकर राष्ट्रभक्ति शक्ति को, इस देश विरोधी ताकत को रोकना। हिंदू एक होते हैं ना, हिंदू समझकर करके रख देते हैं। हमारे हिंदुओं ने एक हुए और बाबरी मस्जिद भी तोड़ दिए, राम जन्मभूमि का मंदिर बन चुके हैं। भैया बहनों,